दो मेरे सतगुरु शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं जाए राम
सबसे अलौकिक रहस्यमयी और महाशक्ति संपन्न युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को बांटने में लगे हमारी संगत रूपी बाग के रखवाले संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सेवादार साथियों, अपने जीवन के लक्ष्य को आगे रखकर परमार्थी चाह से नित्य तन मन को बस में करने की कोशिश करने वाले आप सभी साधक भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं ये परमार्थ और भक्ति का मार्ग है। ये पूरा का पूरा सफर गुरु पर निर्भर है। कहा भी गया है बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। सचमुच गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, गुरु किसी देह का नाम नहीं, गुरु एक पावर और शक्ति का नाम है। जैसे जिले के डीएम का एक पावर है, एक कुर्सी है, एक स्थान है, उस पर जो बैठेगा वो डीएम कहलाएगा और दूसरा नहीं कहा जाएगा। उस कुर्सी पर जितनी बार अगल बगल करके लोग आते जाएंगे लेकिन वो डीएम कहे जाएंगे। ऐसे ही सतगुरु एक बोध है, एक ज्ञान है, एक पावर और शक्ति है जो निरंतर इस धरती पर जीव के आने के समय से लेकर आज तक मौजूद है, आगे भी मौजूद रहेगी। जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी तब तक गुरु का बोध इस धरती पर कायम रहेगा। बोध एक रहेगा, चेहरे बदल जाएंगे, समय पर जिसको वो पावर ताकत मिल जाएगी वही सद्गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा और जीवों का काम करने के लिए, संभाल करने के लिए, जीवों का बेड़ा पार करने के लिए, भाव बंधन से मुक्त करने के लिए पूर्ण अधिकारी होता है। गुरु कोई आदमी नहीं, कोई लाल पीला गेरुआ नीला सफेद बस्तर नहीं, किसी दाढ़ी बाल को नहीं कहते, किसी तिलक चंदन छापा माला जाप को नहीं कहते, किसी हठ योग पंचाग्नि में तपने वाले को नहीं कहते, वेशभूषाधारियों को गुरु नहीं कहा जाता। गुरु एक बोधगम्य शक्ति है जो प्रभु और परमात्मा का प्रकट रूप होता है। परमात्मा को कोई सीधे नहीं पा सकता है।
गुरु के माध्यम से पाया जा सकता है। आज तक के इतिहास उलट करके देखिए तो बिना गुरु के कोई भी मालिक को नहीं प्राप्त कर सका। कहानियां बहुत प्रचलित होंगी, लोगों ने मनगढ़ंत बना करके रख दी, लेकिन सीधी सच्ची बात यही है कि बिना गुरु की कृपा और बिना गुरु की दया के कोई भी इस संसार में रह करके अपने मालिक को नहीं प्राप्त कर पाया और आगे भी ये परंपरा रहेगी। बिना गुरु के कोई मालिक से नहीं मिल सकता। गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। गुरु सबसे बड़ी सर्वोपरि चीज है जो धरती पर मौजूद रह करके जीवों का काम करती है। गुरु दो शब्दों से बना है, गु धन गु। गु कहते हैं अज्ञान रूपी अंधकार को, रू कहते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश को। ओह व्यक्ति, ओह ताकत, ओह शक्ति, ओह ज्ञानी, ओह योगी जो आपको अज्ञान के अंधेरे से निकालकर, भ्रम भ्रांतियों के अंधेरे से निकालकर बोध गम्य ज्ञान में ला करके खड़ा कर दे, उसको गुरु कहते हैं। जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटावे और ज्ञान रूपी प्रकाश कर दे। ये जो दोनों आंखों के बीच में हम तिलक चंदन लगाते हैं, ये हमारी माताएं बहनें विदिया लगाया करती हैं। यही इस संसार का आखिरी नाका है। संसार की हद यहीं तक है, इसके आगे संसार का कुछ नहीं जाता। न सामान जाता, न रिश्ते जाते, न जो है यहाँ की कोई अर्जित की हुई सामग्री जाती, न यहाँ की यादगार जाती, सब कुछ यहीं पर भूल जाता है। इसके आगे कुछ नहीं जाता। इसके आगे जाने के लिए ही गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु कैसा होना चाहिए? कहा गया है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, अजो विरंचि शंकर सब कोई। गुरु के बगैर भवसागर को कोई अपने दम पर नहीं पार कर सकता, भले ही वो ब्रह्मा विष्णु महादेव की पदवी पर पहुंच गया हो, बिना गुरु के। क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ो तो भी तो गुरु की, और तीन लोक के नायका गुरु आगे आती। तीन लोक के मालिक थे, अवतार थे, लेकिन गुरु की पावर के आगे उनको भी झुकना पड़ा। जब उनसे लोगों ने पूछा कि इतने बड़े महाशक्तिशाली रावण को आपने कैसे मारा, किस विधि से उसको परास्त किया, सारी दुनिया को उसने जीत लिया था, तो क्या बताया उन्होंने? अपने ऊपर नहीं लिया कि मैंने तीर मार दिया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा तनुज हमारे। मैंने गुरु की कृपा लेकर के और इस काम को कर दिया। राम के जीवन का सारा इतिहास उठा करके देखिए, एक भी काम उन्होंने जो आश्चर्यजनक किया, सब ने गुरु को आगे रख करके किया। धनुष तोड़ने का एक विकट चुनौती का काम था, लेकिन वो राम ने नहीं तोड़ा। किसने तोड़ा? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनुरीना। लखत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, कौन लखा। सभी लोग देखते रह गए कब उन्होंने उसको पकड़ा और जस क्या दिया। मैंने तो कुछ किया नहीं, छुअत टूट, छूते ही टूट गया। कैसे टूटा? वो गुरु की कृपा से टूटा, गुरु की ताकत से टूटा, गुरु की शक्ति को आगे रख कर के काम किया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु की महिमा कहने वालों ने कलम तोड़ दी। कहा कि सहस शेष शारदा अगर अपने करोड़ों मुंह से वर्णन करना शुरू करें तो गुरु की महिमा कहीं नहीं जा सकती। अगर सारी धरती को कागज बना करके, समुंदर की स्याही बना करके और जितने जंगल में लकड़ियां हैं, पेड़, सबकी कलम बना करके एक तरफ से लिखना शुरू कर दिया जाए तो गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण कोई लिख नहीं सकता। और तमाम लोग अभी मिला कुछ नहीं, चले एक बिंदु नहीं और कहते हैं मैंने गुरु को सब समझ लिया। ये बुद्धि का झूठा अहंकार है। गुरु को कोई आज तक नहीं समझ पाया, कोई उसकी ठाह नहीं लगा पाया और गुरु की ठाह भविष्य में भी कोई नहीं लगा सकता। कितने दया के अपार सागर होते, कितने उनके पास बोध और ज्ञान का खजाना होगा, उस खजाने का कोई पता नहीं लगा सकता। हाँ, उनकी कृपा से जो कुछ हमारे हाथ में आ जाए, जो कुछ हमारी किस्मत में आ जाए, गुरु इतने बड़े पावरफुल होते हैं, अगर कह दें तो उनकी जबान ही पत्थर की लकीर होती है। उस पत्थर की लकीर को कोई काटने वाला नहीं है। यही हकीकत अगर बयान कर दिया महात्माओं ने तो दुनिया ने उनको बख्शा नहीं, उनको माफ नहीं किया। पलटू साहब जैसे प्रकट संत जिन्होंने शुरू से लेकर के आखिर तक का भेद खोल करके बताया, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उठा करके कोठरी में बंद करके उस महापुरुष को लोगों ने फूंक डाला। क्या कहा था उन्होंने? केवल इतनी इशारे की थी कि मेरी शक्ति क्या है, मेरा पावर क्या है। चारों जुग परलय भई, हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम ही करता के करता। कहते हैं कि जो कुछ धरती पर होता है वो सब कुछ हम करते हैं। और पहले इशारा करके बता दिया कि राम समीपी संत हैं, यह जो करें सो होय। राम के सबसे निकटवर्ती, सबसे नजदीक रहने वाले संत हैं और जो कुछ करते हैं संत करते हैं। जो कुछ करें सो होय, हुकुम में इनके साहेब, ओ मालिक इन संतों के आदेश में चलता है। मालिक का आदेश संतों पर नहीं बल्कि संतों का आदेश मालिक पर चल रहा है। संत करें सोई करें, राम ना करते वाया। जो कुछ भी करते वो सब संत करते हैं, राम नहीं करते, भगवान नहीं करते। जो काम भगवान नहीं कर सकता वो भगवान के नजदीक रहने वाले संत कर देते हैं। विधि लेखन को मेटनिहारा, विधाता की लिखी हुई किस्मत की लकीर को कोई मेटने वाला नहीं। लेकिन एक चीज है वो बदल सकती है। कौन? पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, साच नहीं दिल अपना ताते लागे दे। हमारे अंदर सच्चाई नहीं आ पाती, हमारे अंदर प्रेम नहीं आ पाता, गुरु के प्रति समर्पण नहीं आ पाता, गुरु के वचनों का पालन करने के हमारे अंदर स्वभाव नहीं बन पाते, इसलिए हमको देर लगती है। अगर गुरु को पा करके गुरु के ऊपर फिदा हो जाइए, सब कुछ तन मन धन समर्पण कर दीजिए, उनको मालिक का रूप मान लीजिए। अगर उनको मनुष्य रूप में बरता तो परमार्थ के इस रास्ते में सबसे घाटा हो जाएगा, सबसे बड़ा घाटा।
गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। कोई दुखी संसार में, आगे जम का फंद। वो बांध करके ले जाएंगे, उनको कोई नहीं। लेकिन अगर गुरु पर प्रबल विश्वास है, गुरु पर प्रबल आपको प्रेम है, गुरु पर प्रतीति है, गुरु के वचनों के पालन की आपके अंदर नीयत बन चुकी है, तो कोई माई का लाल। गुरु महाराज ने यही कहा, अगर तुम इस जय गुरुदेव नाम को याद करोगे तो मैं मिलूंगा। पूज्य महाराज जी भी तो यही कहते हैं, तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तो जिसका ये नाम होगा वो तुरंत आपको दरवाजे पर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आपका प्रेम होगा। मिलन न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप ज्ञान विरागा। करोड़ों जप करिए, करोड़ों तप करिए, करोड़ों तरह का हठ जोड़ करिए, किताबें पढ़ डालिए, लेकिन बिना जो है गुरु की कृपा के, प्रेम के बिना पैदा हुए, प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। उन्होंने कहा मुझे इस भेद को पूरी तरह से मालूम है कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम में कोई नेम नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम में कोई नेम नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हरि का मान भले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। वो भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की बात को आगे रखते हैं। गांव में कहा खूब लोग याद करते हैं, नारद लोग जो है चले जाते थे, विष्णु लोक में जाते थे, रास्ते में एक बुढ़िया की झोपड़ी पड़ती थी, रोज झाड़ू लगाया करती थी, कभी मिली नहीं। बहुत दिनों के बाद, वर्षों के बाद एक दिन वो बुढ़िया मिल गई। तबीयत खराब रही, वो थोड़ा लेट हो गई, तो उन्होंने कहा कि माई तुमने तो बहुत दिन से मेरा रास्ता साफ किया और कभी मिली नहीं, लेकिन आज मिल गई। मैं तेरी सफाई से बहुत पसंद हूँ। ये बता तू कुछ मांग क्यों नहीं लेती? मैं विष्णु भगवान के यहाँ जा रहा हूँ, अगर कोई मांग हो तो बताओ, उनसे पूरा करा देंगे। उन्हें भी अहंकार था कि जो कहूँगा विष्णु उसको जरूर मानेंगे। कभी कभी भक्तों के अंदर भी अहंकार हो जाता है कि हम भगवान को जैसा चाहें वैसा चाबी लगा करके घुमा देंगे। ये झूठा अहंकार है। और कभी अगर आपको ऐसा व्यवहार में दिखाई भी पड़ जाए तो किसी धोखे में मत रहना, उसमें कोई अंदरूनी राज छिपा हुआ है। आपको इतना महत्व मिल रहा, मान प्रतिष्ठा मिल रही, तो उसका कोई गलत अर्थ मत लगाना। ये समझो कि किसी विशेष अनुकंपा के नाते ये मिल रहा है, धोखा मत खा जाना, नहीं सारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि मैं जो चाहूँगा करवा लूँगा। ये झूठा अहंकार है। वो अपने मौज मसलहत के धनी होते हैं, जो मौज में आता है वो कर गुजरते हैं। कभी कभी ऐसी मौज बन जाती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जाती, और बिना किसी कारण के लोगों के कल्याण का कारण बन जाता है। चले कहा जाते हो तो जाओ, कह देना कि मेरी कोख में कोई औलाद नहीं। लोग मुझे निकुति कहते हैं, निसंतान कहते हैं, बाज कहते हैं, ताना मारते हैं, कहते हैं इसका मुंह देखना पाप है। तो मेरी अरदास पूरी करवा दी। गए, वहाँ पहुँचते ही बताया, जब सारी किताबें उल्टी गई कर्म कांड की, तो कहा 25 जन्म तक इस महिला के कोई औलाद नहीं है। अगर किसी जन्म में होता तो वहाँ से उठा करके इस जन्म में ला देता, ये मेरा पाप है। लेकिन 25 जन्म तक इसके औलाद ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करते? निराश होकर के आए। बुढ़िया बेसब्री से बैठी इंतजार कर रही थी कि आशीर्वाद वाला होगा, लेकिन जब आए तो मुँह लटका हुआ था। तो बुढ़िया माई ने पूछा कि भगवान के यहाँ से आ रहे, आप उदास दिख रहे। कहें क्या बताऊँ, माथा ठोक करती। अरे भगवान विष्णु ने सीधा जवाब दे दिया, 25 जन्म में तेरी कोई औलाद नहीं। हाँ चलो ठीक है, जैसी मालिक की मर्जी, जैसी मेरी कमाई, वैसे संतोष कर लिया। कई साल बीत गए। 3-4 साल के बाद एक दिन जो है
घर के काम में व्यस्त थी। तब तक एक फकीर संसा बजाते हुए त्यागी बाबा उधर से आए और आवाज लगाते हुए, भूखे फकीर को जो जितनी रोटी खिलावे उतनी औलाद पावे, भूखे फकीर को जो जितनी रोटी खिलावे उतनी औलाद पावे। उसके कान में आवाज पड़ी तो उसने सोचा कि अरे नारद तो विष्णु के आस लौटे, उन्होंने मेरा पत्ता साफ कर दिया, ये कहाँ से दे देंगे। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम है, लाओ। तो उसने 3 रोटी अपने लिए बना करके कपड़े में लपेट करके रखी थी चूल्हे के पास, गई और फौरन 3 रोटी उठा लाई और एक एक करके बाबा को दिया। बाबा पहली खाए, फिर दूसरी खाए, फिर तीसरी खाए और पानी पी करके जोर से टकार मारी और उसके बाद पेट को सहला करके कहा, जा रे माई, तूने मेरी क्षुधा शांत कर दी, जा भगवान तेरी क्षुधा शांत कर दी, जा तूने मेरी भूख मिटा दी, भगवान तेरी भूख, तूने मुझे 3 रोटियां खिलाई, जा भगवान तुझे 3 औलाद दे। कह करके चले गए, उसके भरोसा नहीं था। लेकिन जब 1 साल बीता तो पहला लड़का, 2 साल बीता दूसरा लड़का, 3 साल बीता तीसरा लड़का, तीनों औलाद सामने। एक दिन छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे, नारद जी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे बड़ी चालाक बुढ़िया निकली, एक आदमी जो बिना औलाद के होता तो एक बच्चा गोद लेता और इसने 3 बच्चे गोद लिए। तो जरा कारण तो पूछे। तो रुक करके बुढ़िया को पुकारा, आई तो कहा, अरे माई तुम तो बड़ी चालाक निकली, 3 बच्चे गोद ले लिए। कहा, क्या बोले महाराज, बच्चे गोद ले लिए? ये मेरी कोखी के लाल हैं, आपके बच्चे हैं। कहा, मैं समझा नहीं। कहा कि ये मेरी कोख से पैदा हुआ। अरे कहा, विष्णु भगवान झूठ बोलते हैं। अभी तमतमाए हुए पहुंचे और वहाँ झगड़ा करने की नीयत से अभी पूछते हैं इनसे, ये भी धोखा देते, झूठ बोलते हैं। तब तक गए तो देखे वहाँ लक्ष्मी बैठी रो रही, नौकर चाकर पैर दबा रहे क्षीर सागर में और विष्णु चिल्ला रहे हैं। कहा, क्या हो गया भगवान? अरे कहा, सिर में बड़ा दर्द है, शरीर में बड़ा दर्द है, बड़ी बेचैनी, टूटा जा रहा। अरे भगवान क्या उपाय करें? तो कहें, अगर कोई धरती का इंसान अपना खून निकाल करके दे देता, उसकी मालिश कर लेते तो मेरा सब दर्द चला जाता है। अरे कहें, लक्ष्मी क्या बैठी देख रही, चाकू और कटोरा ले आ। और चाकू कटोरा ले आई, ले करके चाकू कटोरा चले। अब जिस गांव में जाए लोगों से कहें, भगवान विष्णु की तबीयत खराब है, खून दे दीजिए। उसकी बात लोग क्या कहें, मूर्ख कहीं का, विष्णु सबके भगवान, सबका पालन पोषण करने वाले, और तू उनको झूठ बोलता है, चला आया ठगने के लिए। सब गांव से धुतकार करके भगा दिए, धरती के किसी गांव में ठहरने नहीं दिया लोगों ने। एक जंगल से गुजर रहे थे, झोपड़ी बनी थी, उसी झोपड़ी पर जाकर प्यासे हो गए थे। तो पानी पिलाया बाबा ने, और पानी पिलाने के बाद बाबा बोले, अरे मुनिवर, आप तो लगता है कि नारद ऋषि हो। कहें, हाँ। कहें, ये बताओ, आपके हाथ में तो करताल और बीड़ा हुआ करता था, कब से आपने वो त्याग करके ये चाकू और कटोरा ले लिया? तो उन्होंने सब कहानी बताई। कहा, अच्छा, भगवान विष्णु की तबीयत खराब है, तो बोलो किस अंग का खून उन्होंने मांगा? कहें, ये तो बताए नहीं। कहना, जलाओ चाकू। उसने पहले कान पर चौंका और खून निकाला, गाल पर चौंका, नाक पर चौंका, माथे पर चौंका, पाँव पर चौंका, छाती पर चौंका, अगल बगल चौंका, पैरों में चौंका, सारे शरीर को चाकू से चौंक करके खून का कटोरा भर दिया। कहा, ले जाओ, जिस अंग से उनके खून मालिश से तबीयत ठीक हो कराओ। अब ले करके संभाले हुए कहीं छलक करके गिर न जाए। जब पहुंचे तो देखा उनको जो है खरचंद हो करके लक्ष्मी के साथ और वाटिका में टहल रहे हैं। कहा, भगवान दवाई पहुंची नहीं, आप ठीक हो गए? कहें, वो तो जब पहला बार उसने अपने कान पर किया था तभी जो है हमारी तबीयत ठीक हो गई। तो कहें, अच्छा ये बताइए, आप तो ठीक हो गए, लेकिन हमारा झगड़ा पहले सुन लीजिए। उस बुढ़िया के लिए मैंने कई साल पहले जब आपसे पूछा था
आपने 25 जन्म में उसकी औलाद नहीं बताई, और मैं देख कर अपनी आंखों से आ रहा हूँ 3 बच्चे उसके यहाँ कर रहे हैं। कह नारद मुनि, जो मेरे लिए तैयार रहता मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। आप भी तो एक धरती के इंसान थे, आप चाहते तो मेरी तबीयत ठीक करने के लिए यही दे देते, लेकिन जिस फकीर ने अपने शरीर की परवाह नहीं की, अपने शरीर को मेरे नाते तोड़ डाला, मेरी तबीयत के लिए उसने सब सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसी फकीर की ये बात थी जो मुझे जितनी रोटी खिलावे उतनी औलाद खावे। तो जो मेरे लिए तैयार रहता मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा संत समय के सद्गुरु जो कुछ कह दें उनकी वाणी को भगवान नहीं बेच सकते, जो भगवान नहीं कर सकते। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर सके गुरु करे तो। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा पावर है, और गुरु का जब आदेश मिल जाए तो उस पर फिदा हो जाना चाहिए। गुरु के आदेश को बजाने के लिए आदमी को आज अवतार बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। आपको देवताओं की पूजा करने के बजाय देवता बनना पड़ेगा। आज भगवान के पूजा करके उसकी श्रद्धा और भक्ति और कृपा लूटने की जरूरत नहीं। आज हनुमान बन करके अपने मालिक का संदेश लेकर के गांव-गांव में निकल जाना है। और क्या उनके अंदर धुन सवार थी? राम काज करीबे को आतुरता पैदा हो गई कि राम का काज किस तरीके से। उन्होंने जब उनके सामने प्रस्ताव आया कि थोड़ा ठहर करके विश्राम कर लीजिए, पानी दाना कर लीजिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ऐसा हनुमान आपको बनना पड़ेगा। गुरु महाराज का संदेश, गुरु महाराज की वाणी, गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज के उपदेश, गुरु महाराज की लीला और गुरु महाराज का चरित्र महाराज जी के आदेशानुसार आपको गांव-गांव में पहुंचा करके, और ये आतुर हो जाना है कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। बिना गुरु का काज किए हुए थकने का नाम मत लेना, आप उबने का नाम मत लेना, आलस पने का नाम मत लेना। धुन सवार कर लो अपने अंदर कि मालिक का संदेश गांव-गांव तक पहुंचा करके मुझे सब लोगों को अपने अनुकूल बना लेना है। परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आपका मन आपको बहुत बार पीछे खींचेगा, लेकिन अगर गुरु की ताकत और बल को लेकर के आप चल पड़े तो आपको मंजिल दिखाई पड़ेगी। कुछ मत देखो इधर उधर, सीधे गांव देखो, गांव में गुरु महाराज का भजन केंद्र देखो कि मुझे नए लोगों को जगा करके। ये काम रगड़ से होगा, रगड़ से। जब तक रगड़ोगे नहीं जड़ी में रंग नहीं आएगा। जड़ी तो महाराज जी ने दे दी, अब इस जड़ी को जब गांव में जा करके रगड़ोगे तब तो रंग आएगा। प्रेम आपको पैदा करना पड़ेगा, और प्रेम पैदा करने में अपने रंग को खत्म कर देना पड़ेगा, तब गुरु के प्रेम का रंग चढ़ेगा। कैसे? हल्दी और चून अगर दोनों को मिला दीजिए तो दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं? बिल्कुल सुर्ख लाल। आप घर में प्रयोग करके देखिए। प्रेम करो तो अस करो, रंग होए 10 गुण। ज्यों हरदी जर्दी तजय, तजय सफेदी चून। अपने गुरु को प्रेम में मग्न करने के लिए, गुरु के रंग में रंगने के लिए अपना ये रंग उतार देना पड़ेगा, अपनी मान प्रतिष्ठा त्याग देनी पड़ेगी, दीनता का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जब तक ये अहंकार, प्रतिष्ठा, मान की चाह और सम्मान की भूख रहेगी, भक्ति में कुछ नहीं हो सकता। ये दीन और गरीबी का रास्ता है। अगर मालिक से मिलना चाहते हो तो साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। गरीबी में भगवान मिलता है। गरीबी में रह करके महात्माओं ने भजन किया। आपको भी अगर गरीबी आ गई तो जरूर भगवान मिल जाएगा।
गरीबी में रह करके भजन किया जाता है, अमीर भजन नहीं कर सकते। अगर महात्माओं ने अमीरों को पकड़ा, राजे महाराजाओं को पकड़ा, तो उनको इतना गरीब बना दिया कि दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया, तब जाकर के इस दौलत को बख्शीश दी। तो दुनिया के सुख की इच्छा मत करो। दुनिया का ये आराम, दुनिया का ये सुख आपके लिए बांधने का कारण बनेगा, नर्क 84 ले जाने का कारण बनेगा, 4 खानों में भटकाएगा। जहाँ आशा बांधोगे वहीं आपका वासा मिल जाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपको गुरु महाराज के दरबार से प्रेम होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, गुरु महाराज से लगाव होना चाहिए, तब तो वो दौलत मिलेगी। जहाँ आशा तहाँ वासा, ये बात व्यवहारिक रूप से गुरु महाराज ने करके देखा। जब अपने साधना के दिनों में गुरु महाराज अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार 7 रोटी मांगकर एक दिन में लाते थे, और एक एक रोटी रोज शाम को कमंडल में भिगो देते पानी में, सवेरे तक वो गल जाती, उसी को खा करके पानी कमंडल का पी लेते, और 18-18 घंटे 24-24 घंटे बैठ करके भजन किया करते थे। उसी दौरान एक दिन रोटी मांगने एक गांव में गए। लोगों ने देखा, कहा आओ बाबा काम बन गया, आओ आओ। कहा नहीं भाई, मुझे इतना समय नहीं है, एक रोटी दे दो, हम अगले दरवाजे जाएंगे। कहा एक नहीं, आप पता है मुझको 7 ही रोटी मांगते हो, 7 रोटी इसी घर से दे। कहना मेरे गुरु का हुक्म है कि अलग अलग घर से एक एक रोटी देना। कहा चलो ठीक है, 7 घरों से दिलवा देंगे आपको, लेकिन आज मेरी समस्या का हल कर दीजिए। कहा क्या? कहा ये बुढ़ा चारपाई पर पड़ा और 1 महीने से जो है ये दस्त पर दस्त कर रहा, और घर के लोग इसकी सफाई करते करते इतना उठ गए हैं कि 10 नख जोड़ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से मालिक अपने पास ले जाओ, उधर ले जाओ। अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए तकलीफ है। ये घर के बना रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं ठठरी में कहाँ से इसके प्राण अटके हैं, कुछ दया कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा मैं कोई मौत का सौदागर थोड़ी हूँ, मैं इसकी मौत लेकर के आया हूँ, लेकिन चलो अगर तुम लोग कहते हो तो गुरु की दया आपके भरोसे देखते हैं क्या हो सकता। गए सब लोगों के सामने 1 महीने से बहुत बेहोश बच्चा को बुढ़ा, उसके ऊपर पेट पर ऐसे दाढ़ी लटका करके अपनी दाढ़ी उसके पेट तक, और कहा ए बाबा वो कोटली कहाँ है? कोटली तो जैसे बिजली का करंट लग जाए ऐसे वो उठा झटक करके, और गुरु महाराज को ऐसे पकड़ करके कहा बाबा आप तो साधु हो, आप झूठ नहीं बोलोगे और आप बेईमानी नहीं करोगे, मेरे बच्चों को भूल करके मत बताना, नहीं इसको बर्बाद कर देंगे। घूस की जो गुर्जी है उसी में पूरब तरफ 1.5 हाथ अंदर रखा हूँ, सबको लेकर के गुरु ले गया गए, और पूरब की तरफ से जब उस गुरुजी के भूसे की तोड़ी गई तो सचमुच 1.5 हाथ के अंदर इतनी बड़ी कपड़े में बनी खोद की लेकर के आए। खोल करके देखा, कुछ उसमें जो है सोने के, कुछ चांदी के सिक्के, आभूषण पड़े हुए थे। गुरु महाराज ने उसको बंद करवा के कहा चलो, ले गए और उसके ऐसे सामने उस पोटली को ले करके और कहा बाबा यही पोटलिया है क्या? फौरन उठा फिर और दोनों हाथों से चपट करके उसको पकड़ा और छाती पर रखा, और रखते ही चला गया, काम बन गया। तो गुरु महाराज ने कहा देखो, मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि जहाँ आशा तहाँ वासा, जरा इसको प्रयोग करके देखा जाए। तो इस पोटली को बक्से में बंद करके रखना, ताले में खोलना मत, और जब तेरही इसकी पूरी हो जाए उसके बाद मैं फिर रोटी मांगने आऊँगा, तब मुझे दिखाना इसको। 20-25 दिन बीत गए, क्रियाकर्म बीत गया। उसके बाद एक दिन फिर आए और गांव में हल्ला मच गया, पोटली वाले बाबा आए, पोटली वाले बाबा आए, पोटलिया वाले बाबा आए, सब गांव इकट्ठा हो गया। गुरु महाराज ने पोटली मंगवाई और सबके सामने उस पोटली को जब खोला तो देखा कि उसी गहने के सिक्के के बीच में से इतना बड़ा सांप का बच्चा ऐसे रेंगते हुए निकला। लोगों ने लाठी उठाई, मारने के निकालो,
मारो मत, ये तुम्हारे दादाजी हैं, इनका मन इस धन में लगा हुआ था, इसलिए यहीं ये पैदा होकर इसकी रखवाली करेंगे। तो समझ लीजिए, जहाँ जिसकी आशा बंधी रहेगी वहीं आपको वास मिलेगा। खरी बात महात्माओं ने कहा है, पेड़ की आशा बांधोगे तो पेड़ बनोगे, पत्थर की आशा बांधोगे पत्थर बनोगे। अगर गाय भैंस दुहने और उनके बच्चों में पूरी जिंदगी लग गई और बच्चों से आपका प्यार बना रहा, तो वही गाय और भैंस के बच्चे बनकर के पैदा होंगे। अपने धन सामान को कंजूसी की तरह से आप रखवाली करते रहोगे तो झींगुर, चूहा और छछुंदर और सांप, गोजर, बिच्छू बन करके अपने धन की घर में ही रखवाली करोगे। इसलिए आशा संसार की मत बांधो, ये जड़ वस्तुएं हैं, इन जड़ वस्तुओं में कोई भी आपको जो है चीज आपके कल्याण की नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु खोजो, गुरु सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अगर संसार में कोई चीज सबसे दुर्लभ है तो गुरु का मिलना। लेकिन याद रखना, गुरु करो तो जान के और पानी पियो तो छान के। क्या जानोगे? गुरु के बारे में नहीं पूछा जाता कि तिलक चंदन लगाते हैं कि नहीं, लाल पीला रेशमी वस्त्र पहनते हैं कि नहीं, रामायण की चौपाई पर 21 दिन प्रवचन करते हैं कि नहीं। अरे ये सब नहीं देखा जाता। किस जाति के हैं ये भी नहीं पूछा जाता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो ज्ञान। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु की खोज करो जान करके। कौन सा गुरु होना चाहिए? जो इस शरीर के अंदर उतरती हुई आवाजों को पकड़ाने की मात्रा रखता हो, ताकत रखता हो, चुंबक की तरह से उन आवाजों को उतार करके आपको सुना दे। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तू पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। कौन सा पूरा गुरु होगा? शब्द रता गुरु खोज तेरे भले की कहूँ, जो शब्द में रत हो गया हो। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, करम में पूजा वाकी। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाती, जिसने अपने को शब्द में मिला करके, शब्द में गला करके मिला दिया। कैसे? जैसे चीनी आप अगर पानी में मिला दीजिए तो घुल करके उसी का रूप हो जाती। आपको चीनी के कण उसमें नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि चीनी पानी बन जाती है। ऐसे ही जब मालिक की दया जीव पर हो जाती है कि सूरत रूपी जीवात्मा को इस शरीर से जीते जी निकाल करके लोग मंडलों दर मंडलों में शब्द के सहारे चढ़ाते हुए अपने मालिक के समुद्र में जा करके मिलते हैं, तो क्या होता है? बूंद समानी समुद्र में, बूंद समुद्र में समा जाती है। अरे प्रेमी भाई बंधुओं, ये समझिए कि जिस तरीके से ये शरीर कच्चा घड़े की तरीके से है, इसमें पानी भरोगे, पानी में रख दोगे, मिट्टी गल जाएगी, भीतर और बाहर का पानी मिलकर के एक हो जाएगा। ऐसे ही जीव का अस्तित्व उस समुद्र में पहुंच करके खत्म हो जाता है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर के उसका रूप हो जाती है, उसी तरह से ये जीवात्मा परमात्मा का रूप हो जाती है। ये आदत पहले मंडल से शुरू होती है। गौर से आज सत्संग में सुनिएगा, पूज्य महाराज जी बताते हैं, जो जिस लोक में पहुंचता है उसी का रूप बन जाता है। शिव लोक में पहुंचोगे उनका रूप, विष्णु लोक में पहुंचोगे उनका रूप। इसी तरीके से पार करते हुए ब्रह्म पार ब्रह्म के बाद जब आज सत्संग में सुनोगे, मालिक के रूप में पहुंच करके आप मालिक का रूप बन जाओगे। उस समय ना कोई गुरु नहीं कोई चेला, सबसे सब में बोले एक अकेला। लेकिन इस अहंकार में मत आना कि मैं पहुंच गया तो सब कुछ हो गया। गुरु की मर्यादा और गुरु की महिमा ये सदैव धरती पर कायम रही और आगे भी कायम रहेगी। गुरु की महिमा और मर्यादा का कभी भी कोई संत उल्लंघन नहीं करते। गुरु महाराज सब कुछ थे, लेकिन हर काम में अपने गुरु को आगे रखते थे। पूज्य महाराज जी को देखिए, कोई भी चीज
अपने ऊपर नहीं, गुरु महाराज के ऊपर डाल देते हैं कि गुरु महाराज समझेगा। गुरु महाराज के दरबार में जाओ, जाओ समाधि पर, मंदिर पर प्रणाम करके दया मांगो, कुटिया में मांगो दया दे रहे। तो ये गुरु की एक मर्यादा है और उस मर्यादा का सदैव पालन होता रहा। जो इस मर्यादा को नहीं पालन करते, मर्यादा को तोड़ देते, वो वास्तव में मन के गुलाम हो जाते। और इसीलिए दो शब्द इसमें आए हुए हैं, गुरुमुख और मनमुख। जिसका मुंह गुरु की ओर रहेगा वो गुरुमुख, और जिसका मुंह मन की ओर रहेगा वो मनमुख। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ के रास्ते पर मन के कहने पर मत चलना, मन को तोड़ मरोड़ करके इसको लंघन कर दो, भंग कर दो, चल फिर न पावे, भाग दौड़ इसकी बंद कर दो, काम आपका बन जाएगा। मन के मते न चालिए, मन के मता अनेक, मन पर जो असवार हो सो साधु गुरु की। प्रार्थना में भी तो गुरु महाराज और पूज्य महाराज जी यही बताते, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा करना। तो बड़े बहादुर बनो तो मन को जीतो। दुनिया की लड़ाइयाँ लड़ने से क्या फायदा? पड़ोसी से 25 साल मुकदमा, 1.5 हाथ की जमीन का लड़ रहे हो और पूरा ताकत और पूरी सब इसमें लगाते जा रहे हो। एक भजनानंदी को कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा ठान लोगे अपने गले की हड्डी बन जाएगा, बराबर दुश्मन आपको याद रहेगा, मालिक की याद भूल जाएगी। इसलिए दुनिया में रह करके कभी दुनिया की सुख की चाह मत करो। जो लोग दुनिया के सुख को ठोकर मार देते हैं, दुनिया का सुख उनके पीछे पीछे दौड़ता आता है, और जो दुनिया के सुख के पीछे भागते हैं जिंदगी भर दौड़ते रहते और अंत में दुखांत कहानी हो जाती है, मर करके पछताते हुए चले जाते। सारा जीवन जिस काम के लिए मिला वो भगवान का भजन नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन का रास्ता आज मिलने वाला है। जो नए लोग आए हुए हैं 8 बजे तक कुटी में पहुंच जाए। यहाँ पीछे जो है काउंटर बना हुआ है, यहाँ रसीदें काटी जाती हैं। आप रसीदें कटवा करके समय तक पहुंच जाइए। 8:30 बजे से नामदान की दया हो जाएगी। पूज्य महाराज जी आपको जीवन की अनमोल दौलत बांटेंगे। लेकिन इतनी प्रार्थना है कि 1.5-2 घंटे जो भी समय उसमें लगे, एक एक बात को अमृत की तरह से पीजिएगा। आपने बड़ी कथा कीर्तन सुना होगा, बड़े भागवत सुना होगा, बड़े आपने शामिल किए होंगे सभाओं, लेकिन अध्यात्मवाद की, जीवात्मा के कल्याण की, भगवान को पाने की विद्या का इतना अनमोल राज का सत्संग आज तक ताउन सारी जिंदगी में नहीं सुना होगा। आप सुनेंगे और कहीं साधु नहीं बनना है। आप घर जाइएगा, अपनी गृहस्थी में रह करके सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से काम, बाल बच्चों की सेवा प्यार मोहब्बत से करने के बाद अगर घर में बैठ करके कर लिया तो यहीं बैठे बैठे जिन देवी देवताओं की आरती करते हो, जिनके दरबार में हजारों किलोमीटर जा करके फेरा लगाते हो, जिंदगी बीत जाती है, उनकी झलक तक नहीं मिलती। वही देवी देवता अंतर में आपको मिलेंगे, सबके दर्शन होंगे और सब आपकी आरती उतारते नजर आएंगे। उनको बड़ा ताजुब होता है कि ये मनुष्य शरीर में आई जीवात्मा आज गुरु की मदद और दया लेकर के अपने लोक जा रही है। वो आरती उतार करके आपका स्वागत अपने लोक में करते हैं और प्रार्थना भगवान से करते हैं, हे मालिक, जैसे इनका भाग जगा दिया वैसे मुझे भी एक बार आदमी की जोड़ी में उतार दो, तो हम भी अपना काम करके अपने लोक चले जाएं मालिक के यहाँ। ये देव दुर्लभ मानव तन है, देवता इसको पाने के लिए तरसते, इसलिए आपको मिल गया, आपका सौभाग्य है। इसको कौड़ियों के बोल मत बिताओ, मलमूत्र की तरह मत बर्बाद करो, इसकी सांसों का उपयोग करो। जीवन भगवान के भजन के लिए मिला, इसमें लगा दो। यही भजन आपका रखवाला बनेगा, यही भजन आपका बेड़ा पार करेगा। लेकिन दुनिया के सुख की चाह करके नहीं, दुनिया में दुख मोल ले लोगे, दुख को अंगीकार कर लोगे तो आपके पीछे सुख का कारण बन जाएगा। कबीर साहब ने यही तो कहा, सुख के माथे सिल पड़े, नाम मुखन ते जाए, बलिहारी व दुख की
पल पल नाम रटाए। मैंने एक दिन आपको सुनाया था कि गुरु 3 वरदान देते हैं, गरीबी, बदनामी और तीसरी चीज आपका अपमान। ये 3 चीजें क्यों देते हैं कि क्षण क्षण आपको गुरु याद रहोगे, क्षण क्षण आप गुरु को याद करते रहो, दाने दाने के लिए मोहताज रहोगे, आज खाया कल को तरसोगे, तो 24 घंटे गुरु 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 की याद करोगे, मालिक दया करो। लेकिन अगर आपके आराम तलबी की जिंदगी आ गई, आपके अंदर ये आ गया कि पैसे की इतनी बाढ़ आ गई, इसको कहाँ खर्च करें, तो गलत जगह पर खर्च होने लगेगा और आप उसमें मालिक को भूल जाओगे, दुनिया इकट्ठी करने लगोगे। एक मकान बन के तैयार कहोगे, चौथा मकान बनाते हैं, फिर सोचोगे कि लड़कों के खातों में तो जो है 50-50 लाख जमा हो गए, लाओ जो है 2-4 खाते और खुलवा दें, कई पीढ़ियां। अरे इसी में तो करते करते आपका जीवन बीत गया। तो आज महाराज जी जो बात आपको समझावें, इत्मीनान से एक एक बात को पूरी सुनिएगा, कोशिश करिएगा नींद न आवे, कोशिश करिएगा, क्योंकि जैसे आपके जीवन के कल्याण का ये जो है भाग्य खुलता, वैसे काल भगवान आपकी खोपड़ी पर अपना भूत सवार करके घुमाने लगते और आप जो है सत्संग सुन रहे हो, लटक लटक झमकी मारोगे जो है, तो फिर कोई चीज ये क्या होता है जानते हो, पुराने जन्म का आपके ऊपर जो भार लगा होता है, उस कर्म के भार की वजह से आपको कोई स्वाद सत्संग में नहीं आता। जैसे जर के वेगते भोजन की रुचि जाए, जैसे बुखार का ताव चढ़ा रहे तो भोजन की इच्छा नहीं करती, इसी तरह से पूरब जन्म के पापते हर चर्चा न सिवाय। मालिक का सत्संग प्यारा नहीं लगता क्योंकि आपके मन की खुराक नहीं लगती, लेकिन अगर मन लगा करके सुन लिया तो वो आनंद मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। आनंद के उस सागर में डूब जाओगे जिसको पा करके पलक पुकारे का मियां राज को ठोकर मार करके कबीर के चरणों का दीवाना हो गया। जिस दौलत को पा करके मीरा राजमहल की छत्राड़ी ठोकर मार दिया, जहर पीना कबूल किया, लेकिन रैदास के चरणों की दासी बन गई। बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेश राज छोड़ करके जंगलों में चले गए। गोपी चंद का भरथरी का इतिहास बताता है कि गुरु की दौलत को पाने के लिए राजपाट को ठोकर मार दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर ये दौलत आपको मिल गई तो दुनिया की सारी दौलत समझ लो आपको मिल गई, लेकिन अगर जीवन में रह करके भगवान को नहीं पाया तो क्या गति होगी जानते हैं? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। अगर जीते जी प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाए, जीते जी मालिक को नहीं प्राप्त कर पाए, गुरु को खुश करके उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर पाए, तो चाहे जितना धन भरा हो, क्या कम इतिहास धनी मानियों का है? कितने चक्रवर्ती नरेश रहे, लेकिन सबका इतिहास टूट गया जिन्होंने महात्माओं के चरणों में पहुंच करके अपना काम बना लिया। ऐसे भक्तों का नाम इतिहास में अमर हो जाता है, बाकी बड़े बड़े धनी मानियों का इतिहास टूट जाता है। ऐसे धनी मानी बनो जिससे आपका इतिहास में नाम अमर हो जाए। गुरु को रिझा लो, गुरु की दौलत को प्राप्त कर लो, गुरु के बताए रास्ते पर चल करके गांव-गांव जगा करके जस ले लो जस। सारी दुनिया को भजनाबंदी बनाने का जो इतिहास आपके नाम लिख जाएगा वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शताब्दियां बीत जाएंगी लेकिन भक्तों का इतिहास अमर रहेगा। इस काम को करने में ताकत दिखाओ, दुनिया की लड़ाई झगड़े में पचड़े में पड़े जा रहे हो और उसी में इतनी जिंदगी बीत गई। एक एक बार में 8-8, 10-10 बच्चा पैदा करने वाली योनियों में रहे, शुअर की योनि में, अरे सीप की योनि में जानते हो 6 करोड़ बच्चे एक दिन में पैदा करते हैं। इतने इतने योनियों में चक्कर मार करके आए और फिर उसी चीज में मशगूल रहे तो ये जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ये जिंदगी इस काम के लिए नहीं थी। थोड़ा संयम बरतो,
शरीर की ताकत को बचाओ, जिससे आपकी जीवनी शक्ति बची रहेगी। भजनानंदी के लिए नितांत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा जिस शक्ति को आप संचय करोगे वही शक्ति आपको एकाग्र होने में मदद करेगी। लेकिन अगर जीवनी शक्ति को पानी की तरह से बहाते चले गए तो शरीर में चंचलता पैदा होने के कारण बन जाएंगे। इसलिए महात्माओं की सीख और नसीहत के अनुसार अपने जीवन को ढालो। और समय हो रहा आपकी दूसरी सेवा का, इसलिए अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। आप त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा और धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा, जो लोग उस सेवा में लगे हुए हैं जा करके नए लोगों को प्रेरित करके समय से पहुंचा दें। और जो लोग आ गए हैं आपके पड़ोस में रुके हुए हैं उनको सबको प्रेरित करके 8 बजे तक पहुंचाइए समय से। कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। जब शुरू से सुनोगे तो बात समझ में आएगी, और आधी बात निकल गई, आधी रह गई तो आधी बात में क्या समझोगे? अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए पूरी बात सुनो। और जो मैंने हिदायत दी है कि कोशिश करना कि जो है जागते रहना, सो मत जाना, नहीं असली चीज निकल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपनी बातों को यहीं पर बंद करते हैं। गुरु महाराज सब पर दया करें, सबका भाग्य जागे, सब लोग गुरु आदेश को पालन करके गांव गांव दूध लेकर के अपने अपने जिलों से नए लोगों को लाने का एक अभियान छेड़ दो। ये वैचारिक क्रांति की एक रफ्तार बन जाए। लगातार अपने अपने जिलों से लोगों को ट्रेन से, बस से, जैसा साधन बने ला करके, ये मौत का खजाना खुला है, ना जाने कब तक चल रहे। इसलिए देर मत करो, अभी मौका है। अपने जिलों से नए नए लोगों को ला करके तार जोड़ो। तार जोड़ने का काम आपका है। यहाँ ला करके दरबार में डाल दो। इसके बाद की जिम्मेदारी गुरु महाराज की और महाराज जी की। इसके बाद वो जीव के साथ कैसा काम करेंगे वो जाने, लेकिन हमारा आपका कर्जा यही है कि गुरु को ला करके गुरु के दरबार में पहुँचा दो, यहाँ हाजिर कर दो। सब लोग गोली मालिक के नाम को जय।